मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं सईदुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है कि इन पर अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हम ज्यादा करें या फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा करें तो क्या होगा। आते हैं इस जबरदस्त टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले एक अहम बात नोट करें स्टूडेंट। दो साइंटिस्ट, एक का नाम था मिखाइलस और दूसरे का नाम था मिंटे। दोनों साइंटिस्टों ने एक मैकेनिज्म प्रपोज किया एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, एंजाइम कैटालिसिस के लिए, कि एंजाइम काम करते हैं मगर कैसे। उन्होंने कहा कि एंजाइम के अंदर कुछ खास सेंटर होते हैं और वो खास सेंटर जो होती है जिसकी ऊपर वो रिएक्ट करते हैं, तो वो सेंटर एक्टिव सेंटर कहलाते हैं या एलोस्टेरिक साइट्स कहलाते हैं। और इनको एक्टिव साइट्स भी कहते हैं, जहां पर मुख्तलिफ ग्रुप्स पाए जाते हैं, जैसे कि वहां पर होता है स्टूडेंट्स NH2, वहां पर SH वगैरह, इसी तरह मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप वहां पर अटैच होते हैं। इसी वजह से तो ये स्पेसिफिक है, हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। दूसरी जो अहम बात है कि जो हमारे साथ रिएक्शन की थ्योरी है, कोलेजन थ्योरी, तो उसका मैं आपको शॉर्ट बताता हूं कि केमिकल रिएक्शन ने अगर आकर होना है तो प्रॉपरली जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी है। उसमें प्रॉपरली अगर वो एक दूसरे के सामने अरेंज ना हो जाए तो फिर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक्टिव साइट है, अगर किसी सबस्ट्रेट ने यहाँ पर अटैच होकर यहाँ पर अटैच हो गया तो कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो सबस्ट्रेट के लिए जरूरी है कि वो इस खास पॉइंट पर आ जाए, यहां पर अटैच हो जाए और अपने आप को यहां पर अटैच करे। अब बाद में यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ES बनता है, जो कि वो ट्रांजिशन स्टेट होता है, हाई एनर्जेटिक स्टेट होता है। वहां पर एंजाइम जो है वो एंजाइम और जो सबस्ट्रेट होते हैं उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखते ये है कि अगर हमारे पास खास सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्ट्रेट है स्टूडेंट्स 5, कितने हैं 5 सबस्ट्रेट है। अब इस 5 सबस्ट्रेट के लिए अगर हमारे पास एंजाइम मौजूद है 1, क्या है, एक एंजाइम मौजूद है, तो अब एक एंजाइम का मतलब ये है कि पहले इसने यहां पर अटैच होना है, इसका प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसने अटैच होना है, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसने अटैच होना है, प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसने और फिर उसने। अब बजाय इसकी अगर हम इस मशीनरी का तादाद सेवा करें, सिंपल बात यह है, तो क्या होगा। यहां पर फॉर एग्जांपल 5 सबस्ट्रेट है और मैंने 5 एंजाइम रखे, तो इसका मतलब यह है कि अब हर एंजाइम जो है हर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और जल्दी से हमारा जो है प्रोडक्ट बनेगा, रेट इंक्रीज होगा, वो लीनियर इंक्रीज होगा, बहुत जल्द जो है ना ये काम जो है ये तमाम करेंगे। तो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है, यहां पर आप गौर करें, एंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिसिस रिएक्शन। Increase in enzyme concentration means that more enzymes are available for a certain amount of substrates, which would mean that more active sites are available for the substrates. A linear slope is obtained up to a certain limit, after which the substrate concentration will fall. So generally very low amount of enzyme are present in a cell. यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बनाया है, शुरू में जब एंजाइम ज्यादा होते हैं सबस्ट्रेट, खास सबस्ट्रेट के लिए, तो हमारा रिएक्शन जो है ये एक स्ट्रेट ग्राफ बनाता है। स्ट्रेट ग्राफ का हमेशा मतलब होता है स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग रेट।
इंक्रीजिंग रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसका रेट टाइम बाय टाइम इंक्रीज होता है, लेकिन एक खास पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमारे पास सबस्ट्रेट खत्म हो जाती है। सबस्ट्रेट खत्म हुआ तो इसका मतलब ये है एंजाइम प्रेजेंट भी हो, लेकिन उसके लिए कोई वो है नहीं मॉलिक्यूल जो उसके साथ रिएक्ट करे, तो रिएक्शन हमारा एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे जो ये सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम कंसंट्रेशन का एक डायरेक्ट रिलेशन है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि एंजाइम कंसंट्रेशन का एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर क्या असर है। तो वो एक डायरेक्ट लीनियर रिलेशन हमें देता है। अब आते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। जैसे यहां पर मैंने बात की कि यहाँ पर हमारे पास खास सबस्ट्रेट थी, हमने एंजाइम की तादाद बढ़ा दी। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंजाइम है, हमारे पास यहाँ पर पहले से मौजूद एंजाइम है, और इस एंजाइम के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक सबस्ट्रेट मौजूद है। तो अब इसका मतलब ये कि बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट ज्यादा है, मशीनरी तो लगी हुई है, लेकिन कोई है नहीं जो इसमें आके बैठ जाए। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हमने सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ा दी, तो ये जो एंजाइम है यहाँ पर मोर सबस्ट्रेट अटैच करेंगे और जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगी। ये मशीनरी बहुत जल्दी से काम शुरू करेगा। तो एक खास लिमिट तक ये एंजाइम जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। सबस्ट्रेट आता है, एंजाइम पे बैठता है, प्रोडक्ट बनाता है, फिर दूसरा सबस्ट्रेट आता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है, और इसी तरह सिलसिला कंटिन्यूसली रेट बढ़ता है। लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें सबस्ट्रेट की जो तादाद होती है वो अचानक से ज्यादा हो जाती है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक कमांडो है, उसके लिए सबसे पहले एक बंदा आता है तो वो आसानी उसके साथ लड़ सकता है। अब दो बंदे आए तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, दो से भी वो लड़ सकता है। अब तो आप मान लें कि 7 बंदों के साथ वो आसानी से लड़ सकता है। लेकिन अब अगर इससे तादाद बढ़ जाता है तो क्या होगा, उसके लिए मुश्किल होगा कि वो अपने आप को बचाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ना वो बंदी ज्यादा हो जाए तो फिर मसला बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मींस दैट मोर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट फॉर द अवेलेबल एंजाइम active site, so more collagen will occur, and therefore more collagen will occur and more product will form. But the slope is not a straight line, which means that the higher limit of the substrate will saturate the active site, and therefore the rate will fall. The rate will fall soon. So ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए जो एलिस्टेरिक साइट से जो एलिस्टेरिक सेंटर है, एक्टिव साइट है, वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि वहां पर बहुत सारे सबस्ट्रेट अटैच हो जाते हैं। क्या, बहुत सारे। इधर भी एक सबस्ट्रेट है, अब एक सबस्ट्रेट ये है, एक ये है। अब ये एंजाइम किसको मौका दे? अब आखिरकार ये भी तो कोई एक मशीनरी तो है स्टूडेंट्स, एक बायोलॉजिकल सिस्टम एक तरतीब से चलती है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर एंजाइम सैचुरेटेड है, यहाँ पर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन दोनों एक वेल्यूएबल टॉपिक्स है, और उम्मीद है कि आप दोनों में इजीली डिफरेंशिएट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की लेक्चर का हम अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगी, और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए। वस्सलाम।